एक दोस्ती जो भरोसे से शुरू होकर छल और चतुराई की परीक्षा बन गई। नदी किनारे एक हरा भरा विशाल पेड़ था। उस पर खूब स्वादिष्ट फल उगे रहते थे। उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर बड़ा मस्त कलंदर, जी भरकर फल खाता, डालियों पर कूदता फांदता। एक ही कमी थी कि उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं था। ना उसके कोई भाई था और न कोई बहन जिनके साथ वो खेलता। उस क्षेत्र में कोई और बंदर भी नहीं था जिससे वो दोस्ती गांठ पाता। एक दिन वो एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी नहीं देखा था। अरे भाई, तुम क्या चीज हो? मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है। बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूँ। बंदर दिल का अच्छा था। उसने सोचा कि पेड़ पर इतने फल हैं, इस बेचारे को भी उनका स्वाद चखाना चाहिए। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगर ने फल खाया, बहुत रसीला और स्वादिष्ट। वो फटाफट फल खा गया और आशा से फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। मगर सारे फल खा गया। धन्यवाद बंदर भाई, अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया। मगर दूसरे दिन आया। बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी प्रकार बंदर और मगर में दोस्ती जमने लगी। मगर रोज आता, दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था। उसे मगर से दोस्ती करके बहुत प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हुआ, एक साथी मिला। दो मौज मस्ती करें तो दुगना आनंद आता है। एक दिन बातों बातों में पता लगा कि मगर का घर नदी के तट पर है, जहाँ उसकी पत्नी रहती है। अरे भाई, तुमने इतने दिन तक मुझे भाभी जी के बारे में नहीं बताया। अपनी भाभी के लिए रसीले फल देता। तुम भी अजीब निखट्टू हो। अपना पेट भरते रहे और मेरी भाभी के लिए कभी फल लेकर नहीं गए। उस शाम बंदर ने मगर को जाते समय ढेर सारे फल चुन चुन कर दिए। अपने घर पहुंचकर मगरमच्छ ने वो फल अपनी पत्नी को दिए। मगरमच्छनी ने वो स्वाद भरे फल खाए और बहुत संतुष्ट हुई। मगर ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। पत्नी को विश्वास ना हुआ। मुझे बना रहे हो? बंदर की कभी किसी मगर से दोस्ती हुई है? यकीन करो भाग्यवान, वरना सोचो यह फल मुझे कहाँ से मिले। मैं तो पेड़ पर चरने से रहा। मगरनी को यकीन करना पड़ा। उस दिन के बाद मगरनी को रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने को मिलने लगे। उसे फल खाने को मिलते ये तो ठीक था, पर मगर का बंदर से दोस्ती के चक्कर में दिन भर दूर रहना उसे खलने लगा। वो खाली बैठे बैठे ऊंच नीच सोचने लगी। वो स्वभाव से कुछ दुष्ट थी। एक दिन उसका दिल मचल उठा। जो बंदर इतने रसीले फल खाता है, उसका कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। अब वो चालें सोचने लगी। एक दिन मगर शाम को घर आया तो उसने मगरनी को कराहते पाया। मुझे एक खतरनाक बीमारी हो गई है। वैद्य जी ने कहा है कि ये केवल बंदर का कलेजा खाने से ही ठीक होगी। तुम अपने उस मित्र बंदर का कलेजा ला दो। मगर सन्न रह गया। वो अपने मित्र को कैसे मार सकता है? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तो फिर मैं मर जाऊंगी तुम्हारी बला से, और मेरे पेट में तुम्हारे बच्चे हैं, वे भी मरेंगे। हम सब मर जाएंगे। तुम अपने बंदर दोस्त के साथ खूब फल खाते रहना। हाय रे, मर गई, मैं मर गई। पत्नी की बात सुनकर मगर सिहर उठा। बीवी बच्चों के मोह ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वो अपने दोस्त से विश्वासघात करने, उसकी जान लेने चल पड़ा। बंदर भाई, तुम्हारी भाभी बहुत नाराज है। कह रही है कि देवर जी रोज मेरे लिए रसीले फल भेजते हैं, पर कभी दर्शन नहीं दिए, सेवा का मौका नहीं दिया। आज तुम न आए तो देवर भाभी का रिश्ता खत्म। तुम्हारी भाभी ने मुझे सुबह सुबह ही भगा दिया। अगर तुम्हें साथ न ले जा पाया तो वह मुझे भी घर में नहीं घुसने देगी। मगर आऊं कैसे? मित्र, तुम तो जानते हो कि मुझे तैरना नहीं आता। उसकी तुम चिंता मत करो।
मेरी पीठ पर बैठो, मैं ले चलूंगा तुम्हें। बंदर मगर की पीठ पर बैठ गया। कुछ दूर नदी में जाने पर ही मगर पानी के अंदर गोता लगाने लगा। बंदर चिल्लाया। यह क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा। मगरमच्छ हंसकर बोला। तुम्हें तो मरना है ही। उसकी बात सुनकर बंदर का माथा ठनका। उसने पूछा। क्या मतलब? मगर ने बंदर को कलेजे वाली सारी बात बता दी। बंदर हक्का बक्का रह गया। उसे अपने मित्र से ऐसी बेईमानी की आशा नहीं थी। बंदर चतुर था, तुरंत अपने को संभाल कर बोला। वाह, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अपनी भाभी के लिए एक तो क्या 100 कलेजे दे दूं, पर बात यह है कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। तुमने पहले ही सारी बात मुझे न बताकर बहुत गलती कर दी है। अब जल्दी से वापस चलो ताकि हम पेड़ पर से कलेजा लेते चलें। देर हो गई तो भाभी मर जाएगी, फिर मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। अक्ल का मोटा मगरमच्छ उसकी बात सच मानकर बंदर को लेकर वापस लौट चला। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर लपककर पेड़ की डाली पर चढ़ गया। मूर्ख, कभी कोई अपना कलेजा बाहर छोड़ता है? दूसरे का कलेजा लेने के लिए अपनी खोपड़ी में भी भेजा होना चाहिए। अब जा और अपनी दुष्ट बीवी के साथ बैठकर अपने कर्मों को रो। ऐसा कहकर बंदर तो पेड़ की टहनियों में लुप्त हो गया और अक्ल का दुश्मन मगरमच्छ अपना माथा पीटता हुआ लौट गया। सीख: दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं धोखा खा जाता है। मुसीबत की घड़ी में अक्ल से काम लेना चाहिए।